हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सभी लोग कैसे हैं? देखो, आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर के आ चुका हूं। जो भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, वही सेम पैटर्न मैं आपका लेकर के चलूँगा। ठीक है ना? हम लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है? आप मेरे को ये बताइए, ऑडियो और वीडियो क्या सबको, ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ओके है? सोनू उज्जवल नमस्कार भाई। सोनू उज्जवल नमस्कार भाई। कैसे हैं सभी लोग? आइए जल्दी से लाइव जुड़िए हमारे साथ और एक पेपर प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे आप और हम साथ साथ मिलकर। ठीक है? आप और हम साथ साथ मिलकर एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ठीक है? सभी लोग जुड़िएगा फास्ट जल्दी से और अपना पेपर सोल्व करते हैं। ठीक है? हाँ जी, आइएगा सभी लोग जल्दी से जुड़िएगा और करते हैं अपने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की शुरुआत। ठीक है? करें स्टार्ट। मैंने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन लगाया हुआ है। बताइए मुझे, ये वर्ड है आपका ग्लोरी। ग्लोरी का एंटोनियम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर एग्जाम में। बताइए ग्लोरी का एंटोनियम यहाँ पर क्या होगा? मुझे बताइए ग्लोरी का एंटोनियम। बताइए जल्दी से। हाँ भाई सोनू उज्जवल, बताइए ग्लोरी का एंटोनियम। ग्लोरी का डिस्कस करेंगे। बताओ सारे लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं मेरे को। देखो, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी को आप क्या कहेंगे? ग्लोरी होता है आपका ऑनर से रिलेटेड, रेस्पेक्ट से रिलेटेड। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। इसका मीनिंग होता है आपका, इसका मीनिंग होता है अरे चल जा, ए स्टेट ऑफ ऑनर। क्या होता है? ए स्टेट ऑफ ऑनर। ए स्टेट ऑफ ऑनर। समझे? बताओ क्या होगा? हैं? ग्लोरी का मतलब होता है उच्च लेवल, उच्च स्थिति की बात। ठीक है ना? आपका ये वर्ड पॉजिटिव है। और स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब भी कहीं ना कहीं ग्लोरी ही होता है। स्प्लेंडर और फेम, आपने सुना है हॉल ऑफ फेम? भाई अपने इंडिया में भी सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, इनको हॉल ऑफ फेम मिल चुका है। तो हॉल ऑफ फेम कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड है। बताइए, जब आपका ग्लोरी पॉजिटिव वर्ड है तो हमें तो नेगेटिव वर्ड चाहिए ना। ये सबसे अच्छी पहचानने की सबसे अच्छा रास्ता है ये, कि पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड को ढूंढ लो। स्प्लेंडर मीन्स होता है एक ऐसी स्थिति या एक जो आप स्प्लेंडर को मान सकते हो गुणों वाली स्थिति, अच्छे गुणों वाली स्थिति। समझे? अच्छे गुणों वाली स्थिति। ए क्वालिटी ऑफ आउटसाइन द, ए क्वालिटी ऑफ आउटसाइन द, कैसे बताओ? ए क्वालिटी ऑफ दैट साउंड दैट आउटसाइन द यूजुअल। ठीक है? स्प्लेंडर भी ग्लोरी होता है, जिसका मतलब होता है, मैंने क्या बताया आपको, अच्छे गुणों वाला। आप हिंदी में समझ लो, स्प्लेंडर मतलब अच्छे गुणों वाला। और कहीं ना कहीं फेम, फेम भी आपका किससे रिलेटेड होता है? ये भी ऑनर से रिलेटेड होता है। ठीक है? और रेपुटेशन, रेपुटेशन को आप जानते हैं। रेपुटेशन का यहाँ पे रेपुटेशन, रेपुटेटिव लोग। ठीक है ना? और डिबेसमेंट, इसका आंसर होगा डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब होता है जो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाए, आपकी मतलब आपको आपकी मतलब आपको बेइज्जत करे, है ना? कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने का प्रयास वो करेगा।
ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? आप डिबेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, आप डिबेसमेंट को चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। आप डिबेसमेंट का अर्थ है चेंजिंग टू, देखो डिबेसमेंट होता है चेंजिंग टू लोअर स्टेज, चेंजिंग टू लोअर स्टेज। आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं या आपने किसी को नीचे लोअर स्टेज में चेंज कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, डन। इसका आंसर आपका 3 होगा, डिबेसमेंट। आगे बढ़ूं, चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन। करेक्ट पंचुएशन आपको बतानी है इसमें करेक्ट पंचुएशन आपकी कौन सी होगी? आपके सामने ऑप्शन है, विल यू कम टू माई हाउस, ही आस्क्ड। सारे क्वेश्चन सेम है, आपको पंचुएशन एरर ढूंढनी है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन आपका उसमें एनडीए में आया है और एफसीआई में आया है, समझ गए? कहीं ना कहीं यही लेवल सेम आपका एयरफोर्स और नेवी में रहने वाला है, समझ गए? बताइए करेक्ट पंक्चुएशन आपकी क्या होगी? मैं आपको हिंदी बताऊं तो क्या, विल यू कम टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर पे आओगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। जब वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन मार्क, अपना आंसर तो मिल गया, ये रहा नंबर 3। भाई ये तो होगा नहीं, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कैसे? जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, WH वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें क्वेश्चन मार्क तो चाहिए ना, और वो तो उसने क्या दिया है, पंचुएशन पूछ रहा है। पंचुएशन का मतलब ही होता है आप इन कोमा, इन्वर्टेड कोमाज या क्वेश्चन मार्क को आप ढूंढो। बाकी क्वेश्चन सारा आपका सेम बिल्कुल ओके है, लेकिन आपको पंचुएशन मान। ये हम कब लगाते हैं, ये वाला सिंबल हम कब लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? एक्सक्लेमेटरी में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें कोई सिंबल नहीं दिया, इसमें तो ये आपकी, ये जो है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट स्पीच है? बताओ मुझे, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट स्पीच है? बताएंगे मुझे? सभी क्वेश्चनों में आपकी डायरेक्ट स्पीच दी गई है। कौन सी दी गई है? डायरेक्ट स्पीच दी गई है, समझ गए? हमें तो पंक्चुएशन एरर ढूंढना था और वो क्वेश्चन पूछ रहा है WH वर्ड से, तो क्या लगाएंगे? हमको ये अपना इस तरह का सिंबल ढूंढना होता है, हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पंक्चुएशन एरर पूछेगा तो हमको अपने कॉमों पे, जो हमारे बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमाज आता है, उन पे हमको ध्यान रखना है। ठीक है, डन। चलो, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन। अच्छा, इसका हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस इसका हमें बनाना है, बनाइए। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सभी लड़के, बनाओ नेगेटिव सेंटेंस। देखो इसकी हिंदी मैं बता देता हूं, आप हिंदी को समझ करके इसका नेगेटिव आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? सोहन इज एज एक्टिव एज रोहन। सोहन इज एज एक्टिव एज रोहन, समझ रहे हो कुछ? सोहन उतना ही एक्टिव है जितना रोहन। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये एक्टिव है आपका पॉजिटिव डिग्री। कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, और ये वाला एज है आपका एडवर्ब। और जो ये वाला एज है आपका कंपैरिजन कंजंक्शन। कंपैरिजन कंजंक्शन कौन सा है? कंपैरिजन कंजंक्शन। कुछ लोगों को तो ये ही नहीं पता होता कि ये एज कौन सा है, ये एज कौन सा है। ये आपका एडवर्ब है, एक्टिव आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और ये वाला एज आपका कंपैरिजन कंजंक्शन है, समझ गए? और सोहन इतना ही एक्टिव है जितना रोहन। देखो मैं बताता हूं क्या, यहां पे देखना है, सोहन बराबर एक्टिव, सोहन बराबर एक्टिव बराबर रोहन। बस सोहन और रोहन दोनों बराबर, दोनों इक्वल एक्टिव हैं या नहीं है? सोहन और रोहन दोनों ही इक्वल एक्टिव हैं। अब दोनों इक्वल एक्टिव हैं तो हमें इसका नेगेटिव करना पड़ेगा।
भाई सोहन इतना एक्टिव है जितना रोहन। चलो अपने ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या बताया? ये वाला एज तो एडवर्ब है, ये वाला एज कंपैरिजन कंजंक्शन है, और जो एक्टिव है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। डन, बढ़ू आगे। चलो, सोहन इज नॉट लेजी, सोहन इज नॉट लेजी, ये तो सोहन के बारे में बता रहा है खाली, रोहन का तो कोई रोल ही नहीं है इधर। चलो ये तो नहीं होने वाला। सोहन इज नॉट लेजी, सोहन लेजी नहीं है। अगर सोहन लेजी नहीं है तो सोहन एक्टिव है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। सोहन इज नॉट एक्टिव, सोहन एक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें भी रोहन का जिक्र नहीं हुआ। रोहन का जिक्र तो है ही नहीं भाई, हमें ये नेगेटिव बनाना है। सोहन और रोहन को दोनों को रखते हुए हमें सोहन और रोहन का ये एक्टिव नेगेटिव बनाना है। ठीक है, इस पे चलते हैं, ये भी नहीं है। थर्ड नंबर पे चलें, सोहन इज नॉट सो एक्टिव एज रोहन, बिल्कुल ये सही है। सोहन इज नॉट लेजी एज रोहन, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब सोहन इज नॉट सो एक्टिव एज रोहन, इसका मतलब ये हुआ सोहन उतना एक्टिव नहीं है जितना रोहन, सोहन उतना एक्टिव नहीं है जितना रोहन। अब ये पता क्या बना है इसकी फॉर्मेट ये बनी है, सोहन लेस देन रोहन। देखो मैं आपका मैथ घुसा दे रहा हूं इंग्लिश में। सोहन इतना एक्टिव नहीं है जितना रोहन, मतलब सोहन कम एक्टिव है, रोहन ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, हमारी बात चल गई भाई। दोनों में कंपेयर करा था वो, हमने कंपेयर में ही नोट लगा के नेगेटिव इसको बना दिया है। बताओ कोई दिक्कत है? जितने भी लड़के देख रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमको कंपेयर करते हुए नेगेटिव चाहिए था, हमने कंपेयर करते हुए नेगेटिव बना डाला। यहाँ पे इसमें भी कंपेयर नहीं हो रहा, इसमें भी कंपेयर नहीं हो रहा, और इसमें सोहन इज नॉट लेजी, सोहन लेजी नहीं है एज रोहन। हमें तो एक्टिव की फॉर्म में चाहिए था, हमें तो सेम बनाना है। तो यहाँ पे तो सोहन बराबर है एक्टिव रोहन, इसका तो सेंस ये निकली, और इसकी निकली सोहन कम एक्टिव है रोहन से। ठीक है जी, डन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आ गया, बढ़ू आगे। डन है। चलो, और क्वेश्चन नहीं, चलो 2 मिनट रुको, आप लगाया, ये तो हो गया ये। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। चलो इसको बताओ, फिलअप्स है। इट डैश फॉर द लास्ट 3 आवर्स, इट डैश फॉर द लास्ट 3 आवर्स। कोई ऐसा काम है जो लास्ट 3 आवर से चल रहा है या हो गया है, वो ऑप्शन में हम देखेंगे। ठीक है, इट इज रेनिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स, इट इज रेनिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ये तो इसमें आपका टाइम भी तो दिया गया है ना, टाइम भी तो दिया गया है ना। लास्ट 3 आवर्स, इट इज रेनिंग, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ तो टाइम आता ही नहीं है। पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ तो टाइम आता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश लास्ट 3 घंटे से हो रही है, मतलब देखो इट हैज बीन रेनिंग, इसका मतलब ये है कि बारिश हो रही है। कंटिन्यू जो प्रोसेस कंटिन्यू जो प्रोसेस पिछले लास्ट 3 आवर से चल रहा था ना, वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सभी जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आपका टाइम आ जाता है। और इट रेन्स, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपका क्या दिखाता है? आदत, हैबिट दिखाता है प्रेजेंट। बरसात की लास्ट 3 घंटे से आदत है, कोई सेंस ही नहीं है। इट रेन तो वैसे ही नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इट हैज बीन रेनिंग, लास्ट 3 आवर से बारिश हो रही है, मतलब 3 घंटे से हो रही थी और अब भी हो रही है। कंटिन्यू, ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता जा रहा है, 3 घंटे से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है ना, इसकी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ तो टाइम आता नहीं है। आपको पता है ना, आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस
के साथ टाइम जुड़ता है और परफेक्ट के साथ टाइम जुड़ता है। जो हम टाइम कंडीशन होती है आपकी सिंस, दैट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ठीक है ना, वे आपके परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जुड़ते हैं। परफेक्ट प्लस टाइम और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस टाइम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम। कंटिन्यूअस के साथ टाइम नहीं हो सकता क्योंकि वो लास्ट 3 आवर, ये इसका मतलब तो है बरसात अभी हो रही है, बरसात अभी हो रही है, जबकि आपकी जो रेनिंग है वो लास्ट 3 आवर से हो रही है, लास्ट 3 आवर्स से हो रही है। प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब जो अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। लेकिन जो पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है, मतलब कुछ काम तो परफेक्ट हो चुका और कुछ अभी चल रहा है। भाई आप परफेक्ट कंटिन्यूस से आप क्या समझते हो? परफेक्ट कंटिन्यूस से आप ये समझते हो कि जो काम लगातार चल रहा है उसमें से कुछ काम तो हो गया, कुछ काम तो आपका हो गया और कुछ अभी कंटिन्यू है। इसका मतलब ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समझे? कुछ काम तो ऑलरेडी परफेक्ट हो गया, कुछ चल रहा है। इसमें बारिश लगातार हो रही है, लास्ट 3 आवर से भी हो रही थी और अब भी हो रही है। डन, बढ़ू आगे, चलो। चलो इसको आ जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताओ इसको, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। द नंबर ऑफ एरर्स डैश स्मॉल, द नंबर ऑफ एरर्स डैश स्मॉल, बताओ। देखो इससे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट कौन सा होगा। जो भी लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखो मैंने बताया द नंबर ऑफ, प्लस में आपका प्लूरल नाउन आएगा। कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन। और एक होता है आपका अ नंबर ऑफ, एक होता है आपका अ नंबर ऑफ, प्लस में इसमें भी आपका प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। अब जब ये सेंटेंस में आ ही गया, किसी एग्जांपल में ये यूज हो रहा है, तो हम वर्ब किसके हिसाब से सेट करेंगे? बट जब ये प्लूरल नंबर है, ये नाउन प्लूरल है, तो ऑफ के बाद तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। भाई ये तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, नहीं बन गया? ये ऑफ आपका यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये तो मेन नाउन होने का नहीं, ये तो मेन नाउन होने का नहीं। अब बचा मेन नाउन, ये वाला मेन नाउन होगा, इसमें ये मेन नाउन होगा। हमको आप हमेशा ध्यान रखेंगे द नंबर के साथ ना, द नंबर के साथ हमेशा, द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, समझे? और आ नंबर के साथ आपकी प्लूरल वर्ब आती है। आ नंबर, ए नंबर ऑफ समथिंग, ए नंबर ऑफ नाउन, कुछ भी करके, आ नंबर ऑफ बॉयज, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ नंबर ऑफ टीचर्स, इसमें आपकी प्लूरल वर्ब होगी। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ टीचर, उसके साथ हमेशा इज आता है, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ एरर्स क्या आएगा इसमें? इज आपका आएगा। क्या आएगा? इज, ना ही आर आएगा। हैज की तो कोई सेंस नहीं है, हैव की भी कोई सेंस इधर नहीं है, इज आपका आएगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, आ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। डन है? चलिएगा इसको बताओ, ये भी सेम बिल्कुल उसी की तरह है, लास्ट वाले की तरह। बताओ इसको, इसमें क्या रहने वाला है, इसको बताएंगे। पिंकी ऑलवेज डैश द परमिशन ऑफ हर फादर बिफोर गोइंग फॉर मूवी। इसमें है पिंकी, हिंदी बता देता हूं, पिंकी हमेशा परमिशन लेती है या परमिशन मांगती है बिफोर गोइंग फॉर मूवी के लिए जाने से पहले पिंकी हमेशा परमिशन मांगती है। देखते हैं इसमें क्या आपका आने वाला है। देखो आपका ये वर्ड दिया है ना, क्या? ऑलवेज दिखाता है हैबिट। ऑलवेज क्या दिखाता है? हैबिट, हैबिचुअल। और
हैबिट आपकी पता है, आपको ये पता है कि हैबिट और फैक्ट और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और जितने भी हॉली बुक्स में आपके जो आपकी ट्रूथ होते हैं वो सभी के सभी आपके किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। भाई सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं कौन कौन से? आपकी चीजें, हैबिट हो गई आपकी हैबिट, ठीक है, और आपके ये हैबिट हो गई, ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह वे सब आपकी हमेशा प्रेजेंट में ही आती हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ठीक है। और ट्रूथ जो सत्य वचन होते हैं, और जो हॉली बुक में जो आपके विचार लिखे होते हैं वे सब आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो ऑलवेज लग गया, तो इसमें आपका क्या लगेगा? 6 लगेगा, ना ही सीकिंग लगेगा, ना ही शॉर्ट लगेगा। क्योंकि शॉर्ट क्यों लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट की बात हुई है, तो पास्ट तो हम यूज नहीं करेंगे, और ना ही सीकर लगेगा। सीकर कुछ होता नहीं है, तो क्या लगेगा? 6, क्योंकि 6 आपका सिंगुलर वर्ब है, और सिक, अगर सिक में से एस हटा दूं तो वो प्लूरल वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पिंकी ऑलवेज सिक्स द परमिशन ऑफ हर फादर बिफोर गोइंग फॉर मूवी। डन। बढ़ू आगे। प्रेजेंट में बातें आपकी हमेशा ट्रूथ वाली होंगी, हैबिचुअल होंगी, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होगी, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको लिखा दूंगा। चलिएगा, ये लो जी, ये लो, एक क्वेश्चन ही आ गया आपका, ये भी बढ़िया है, वाह क्या बात है। आई डैश द लेटर बिफोर यू रीच माई होम। देखो, आई शैल बी रीडिंग तो ठीक है, वो लेटर लिख देगा। हिंदी बताऊं, आप लगाओ तो समझो। वो मैं लेटर लिख दूंगा बिफोर यू रीच माई होम, तुम जब तक मैं, इसकी हिंदी होगी, मैं लेटर लिख दूंगा तुम्हारे मेरे घर पहुंचने से पहले। तुम मेरे घर पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मैं लेटर को लिख दूंगा। लिख देगा तो क्या लगाएंगे? शैल बी राइटिंग। शैल बी राइटिंग मतलब हो जाएगा कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैं लिख रहा हूँगा या लिख दूंगा। परफेक्ट सेंस लगाएंगे। हाँ सोचो, यहाँ पे परफेक्ट सेंस यूज होगी। परफेक्ट सेंस राइटिंग, ये तो आपकी कॉन्टिन्यूअस सेंस हो गई। क्या हो गई? ये तो आपकी कॉन्टिन्यूअस सेंस है। राइटिंग, ये तो आपकी कॉन्टिन्यूअस सेंस है, ठीक है। शैल हैव रिटन या हैव बीन रीडिंग। हैव बीन रिटन तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके घर पहुंचने से पहले ही वो लेटर लिख देगा, तो फ्यूचर में जाएगी बात। भाई वो फ्यूचर में तो लिख देगा ना, भाई उसके आने से पहले मैं लिख दूंगा, मतलब फ्यूचर की सेंस हो रही है। तो ये प्रेजेंट दिखा रहा है, ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ द अबव तो आएगा नहीं, क्योंकि सेंस निकल रही है। तो यहाँ पे आएगा आपका शैल हैव रिटन। मैं लेटर लिख चुका हूँगा तुम्हारे, जब तुम मेरे घर से, तुम्हारे मेरे घर पहुंचने से पहले। तुम मेरे घर पहुंचने से पहले मैं लेटर लिख चुका हूँगा। तो इसमें आपकी सेंस आ रही है किसकी? परफेक्ट की। आ रही है नहीं आ रही है? परफेक्ट की। भाई काम परफेक्ट हो जाएगा, भाई उसके आने से पहले मैं लेटर लिख दूंगा, तो परफेक्ट काम हो गया। परफेक्ट कर दूंगा, अपना काम को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। डन। बढ़ू आगे। चलिए, ये लो जी, ये लो, बड़ा अच्छा टेंस है, ये लो। करेक्ट सेंटेंस बताना है। करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। करेक्ट। द एप्पल इज टेस्टिंग स्वीट। हिंदी निकालो और करो। एप्पल स्वीट हो रहा है। एप्पल स्वीट हो रहा है, इलॉजिकल बात है। एप्पल तो स्वीट होता है ना भाई, एप्पल तो स्वीट होता ही है। एप्पल टेस्ट स्वीट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट आपकी प्लूरल वर्ब है और टेस्ट आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। एप्पल टेस्ट स्वीट, हाँ ये बिल्कुल सही है। द एप्पल टेस्टिंग स्वीट, ये भी गलत है, इलॉजिकल बात है। एप्पल स्वीट हो रहा है, एप्पल तो स्वीट होता है, सिंपल प्रेजेंट है। द एप्पल टेस्ट स्वीट,
प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात है ना, सिंपल प्रेजेंट है। एप्पल ट्विस्ट हो रहा है, सेब मीठा हो रहा है, अरे भाई वो तो मीठा होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये आ जाओ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। फिलिप्स है, डबल फिलिप्स का है, डबल फिलिप्स का। डैश सी इज हार्ड वर्किंग, डैश सी इज नॉट एबल टू गेट ए गुड जॉब। बताओ, एनी आइडिया किसी को? जितने भी लोग लाइव हैं आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? बताओ। देखो, सी इज हार्ड वर्किंग, सी इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनत कर रही है। आगे लिखा है सी इज नॉट एबल टू गेट ए गुड जॉब, वह अच्छी जॉब पाने में एबल नहीं है। ये तो बात दोनों ही अपोजिट है भाई, दोनों बात अपोजिट है या नहीं है? वो कह रहा है कि वो मेहनत कर रही है, लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि वो एक अच्छी जॉब पाने में एबल नहीं है। अगर दोनों में अपोजिट बातें हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सेंस भी अपोजिट लगानी पड़ेगी। चलो, आइदर और तो दोनों सेम डिग्री में यूज होता है, सेम वर्ड में यूज होता है, या वो भाई, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं है, इलीगल बात है। नॉट ओनली बट आल्सो लगाओ, नॉट ओनली सी इज हार्ड वर्किंग बट आल्सो सी इज नॉट एबल टू गेट ए गुड जॉब, कोई सेंस ही नहीं है। नॉट ओनली सी इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क नहीं करेगी, बट ऑल्सो वह जॉब भी नहीं पाएगी। दोनों में नहीं हो रहा है, ये भी गलत है। आल्दो येट, चलो, आल्दो सी इज हार्ड वर्किंग, यद्यपि वह हार्ड वर्क करेगी, यदि सी इज नॉट एबल टू गुड हार्ड वर्किंग, ये इसमें अपोजिट सेंस आ रही है। आल्दो येट आपके यूज हो जाते हैं अपोजिट सेंस में, आपको पता होना चाहिए। आल्दो और येट आपके यूज हो जाते हैं अपोजिट सेंस में। ये होगा लेकिन ये होगा, ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, इस तरह करके आल्दो सी इज हार्ड वर्किंग, समझ रहे हो? यद्यपि वह हार्ड वर्क करेगी फिर भी जॉब पाने में एबल नहीं है। हार्ड वर्क किया फिर भी जॉब पाने में एबल नहीं है, ठीक है। सच तरह कोई सेंस ही नहीं है इधर, ठीक। क्या आएगा आपका? आल्दो येट, इसमें आप अपोजिट सेंस लगा करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिएगा, ग्लोरी, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया ना आपका। चलो आगे बढ़ जाता हूं। ये भी हो गया। स्पेल्ट वर्ड, हाँ इसको देख लो, स्पेल्ट वर्ड आप इसको देख लो। बताओ इसमें क्या है? इसमें किस वर्ड की स्पेलिंग सही है? एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है, पता है एडल्ट्रेट का मतलब? एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावटी लोग, जो लोग बेईमान होते हैं, है ना, मिलावटी, है ना। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। एडल्ट्रेट का मतलब मिलावट, क्या होता है? मिलावट, मिलावट, क्या होता है? मिलावट। तो एडल्ट्रेट ये गलत है स्पेलिंग, ये भी गलत है, ये तो होगा नहीं, ये होगा। एडल्ट्रेट की सही स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये आ जाओ, इसमें आ जाओ। माई फ्रेंड टर्न्ड माई रिक्वेस्ट, जिसको फ्रेजल वर्ब आती होंगी वो इसको कर भाग जाएगा, इसको फ्रेजल वर्ब आती होंगी। देखो, माई फ्रेंड टर्न्ड, इसका आंसर है डाउन। माई फ्रेंड टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, क्योंकि टर्न डाउन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? टर्न डाउन अपने आप में एक फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन।
टर्न डाउन का मतलब है आप किसी के प्रपोजल को या आप किसी के रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट कर दो, इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, इसका मतलब होता है रिजेक्ट। क्या होता है? रिजेक्ट। आप किसी के पर्पज को, आप किसी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना, उसके लिए यूज होता है आपका। अगेंस्ट कुछ नहीं, अगेंस्ट नहीं होता, ऑफ नहीं होता, ऑफ नहीं होता, ठीक है ना, ये सब आपके गलत हैं। टर्न डाउन मतलब होता है किसी के प्रपोजल को, किसी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिएगा, चलो इसको बताओ, ये वाला इनफेंसी का सेनोनियम बताएंगे। इनफेंसी सेनोनियम, इनफेंसी सेनोनियम देखो मैं आपको बता दूं, इनफेंसी का मतलब होता है, इनफेंसी का मतलब होता है, बताओगे क्या क्या होता है इनफेंसी का मतलब? बताओ क्या होता है इनफेंसी का मतलब? भाई इनफेंसी का मतलब होता है आपकी अर्ली एज, ग्रोथ से पहले की आपकी एज, जब आप ग्रोथ पे आ जाओगे ना, जब आप, इसका सिनोनिम वैसे तो होगा यूथ। यूथ, चाइल्डहुड कुछ नहीं होता, बचपना, क्लेवरनेस कुछ नहीं, ओल्ड एज कुछ नहीं है, सब इसके एंटोनियम हैं। इनफेंसी मतलब होता है आपकी वो एज जब आप ग्रोथ करने लग जाते हो ना, ग्रोथ करने लग जाते हो स्मॉल एज में, ग्रोथ से पहले की एज, अर्ली एज ऑफ द ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है ना। और यही यूथ, यूथ आप क्या होते हैं? यूथ का मतलब होता है आप जब ग्रोथ करते हैं और आप जब क्या करते हैं बताओ? हाँ, यूथ, ए यंग पर्सन, यंग पर्सन, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये तो आसान है, इसको तो आप कर लोगे, इसको तो कर लोगे। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज, जो पर्सन गॉड में विश्वास ना करता हो उसको क्या बोलते हैं? सबको पता है, एथिस्ट बोलते हैं। थीस्ट तो वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है। हेरेटिक और फैनेटिक कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये तो सिंपल सा है। चलो आगे, रेवरी का बताओ, रिवियरी, रिवियरी का बताएंगे आप, रिवियरी, रिवियरी का बताएंगे, बताइए, रिवियरी का सेनोनियम बताएंगे, सेनोनियम, रिवियरी का सेनोनियम बताएंगे भाई। रिवियरी का मतलब होता है, आपको पता है क्या होता है? रिवियरी का मतलब होता है जब आप खुली आंखों से सपने देखते हो। क्या करते हो? जब आप खुली आंखों से सपने देखते हो, जागते हुए सपने देखना, हाँ। और ड्रीम, ये ड्रीम क्यों नहीं हुआ? ये ड्रीम तो आपको सपने नाइट में आते हैं, रेस्पेक्ट कुछ नहीं होता, हमें सिनोनिम चाहिए। फ्लैशबैक, जब आप पास्ट की बातों को याद करते हैं, पास्ट की बातों में आप खो जाते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होगा? डे ड्रीम, सबको पता है डे ड्रीम, जब आप दिन में सपने देखते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मेरी क्लास है 8 बजे इंग्लिश की, कल से हम करेक्ट 7 बजे अपनी क्लास डेली लाइव किया करेंगे। और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, मेरी क्लास लगातार आप देखते रहिए, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उनको मैं लेकर के लगातार आता रहूँगा। ओके बाय।